हमारे महाराष्ट्र टुडे न्यूज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं सनम फडनीस, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टुडे न्यूज़। महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। शिवसेना में अतिउल्लाह बी खां को जनरल सेक्रेटरी महासचिव थाने जिला मुस्लिम संगठन विभाग में पद दिया गया। शिवसेना मुस्लिम संगठन के प्रमुख श्री अनवर कच्ची द्वारा वही पद नियुक्ति में मौजूद शिवसेना के पैनल के कई पदाधिकारी, विभाग प्रमुख नूरजहां मारने मैम और उप विभाग प्रमुख श्री मुश्ताक साहब और मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी सभी के समक्ष ये नियुक्ति दी गई और तमाम पदाधिकारी ने आज अतिउल्लाह बी खां को फूल व माला के साथ नूरजहां मारने शिवसेना विभाग प्रमुख के यहाँ सत्कार किए। सभी लोगों ने देखिए क्या कहा है अतिउल्लाह बी खां ने और पदाधिकारियों ने। रेडी ना अतिउल्लाह भाई, जिस तरह से पहले तो हमारे चैनल नजर इंडिया न्यूज़ और महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको जो है थाने ज़िला मुस्लिम संघ का जो है सचिव बनाया गया है, महासचिव बनाया गया है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि लॉकडाउन से पहले जब इलेक्शन पीरियड में शायद आपको जो है कामगार संगठन का महाराष्ट्र लेवल पर जो है कोई पद दिया गया था, तो फिर वो महाराष्ट्र लेवल का पद छोड़ करके आप जिला लेवल पर दोनों चैनल का दरअसल मैं सनम फडनीस आपसे विदा लेती हूं। जल्द मिलते हैं अगली नई खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। अनवर भाई जो है अनवर कच्ची साहब, उनके द्वारा मुस्लिम संघ में शिवसेना के महाराष्ट्र सचिव की जो पोस्ट आपने कौन सा संगठन कामगार संगठन की जो आप बात कर रहे हैं, वो इलेक्शन के पीरियड में हुआ था। उसकी न्यूज़ चली थी और रफ़ीक भाई लिए थे, फोकस न्यूज़ वाले हैं, और आपने भी शायद लिया था। तो उसमें जब ये न्यूज़ चली थी तो ये था कि मैंने जो है एनसीपी छोड़ के वो ज्वाइन किया था जी। लेकिन कुछ दिन हुआ इलेक्शन का, और जैसे इलेक्शन शुरू हुआ तो उसमें पब्लिक को लेके मारामारी हो गई। जब लिस्ट देने की बात आई तो मैंने जब मेरे बंदों का 173 लोगों का लिस्ट मैंने दिया दीपाली मैडम को, दीपाली सैयद जो यहाँ से इलेक्शन का लड़ रही थी शिवसेना से। जब लिस्ट दिया तो कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ लोगों ने कहा कि वो लिस्ट आप डायरेक्ट क्यों दे रहे हैं, लिस्ट हमको दो, हम लोग लिस्ट देंगे। तो यहाँ पर बात ये आ गई कि बंदे हमारे हैं तो लिस्ट मैं ही दूँगा। मैं भी महाराष्ट्र के किसी पद पे हूँ, महाराष्ट्र के सचिव पद पे था कामगार संगठन में। तो इस बात को लेकर के बात जमी नहीं, क्योंकि अपने अपने बंदे थे। अब हमारे बंदे हैं, आप हमारे बंदों को अपना बनाकर दिखाएंगे तो हम क्या बेवकूफ़ बैठे हुए हैं। हम भी ऑलरेडी एक संगठन चला रहे हैं, भारतीय जनसेवा सामाजिक संस्था, जो हमारे पर्सनल अपने एनजीओ के मेंबर हैं, वो हम आपको क्यों दें। इस बात को लेकर के बात नहीं जमी तो मुझे सामने से फ़ोन करके जो है कहा गया कि भाई तुम अपना देख लो, मैं अपना देखता हूँ, तुम अपने संगठन से अपना काम करो, ये संगठन से काम मत करो। वहीं पर हमने छोड़ दिया, ख़त्म हो गई थी बात। सेकेंड ये कि आपने कहा कि आप महाराष्ट्र का पद छोड़ करके जिला लेवल पे क्यों आए। तो देखिए, काम करने के लिए पोस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अनवर भाई का शुक्रिया, नूरजहां मारने मैडम का शुक्रिया, मुश्ताक भाई का शुक्रिया, और भी तमाम लोग हैं, जावेद भाई का शुक्रिया, जो जानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा। तो जो है एकनाथ शिंदे साहब के कहने पर या और किसी के कहने पर आगे से अनवर भाई को तो मुझे पद दिया गया। अतिउल्लाह भाई, एक सवाल और पैदा ये होता है कि अच्छा ठीक है, आप इस वक्त ज़िला लेवल पर हैं, तो किस तरह का आप काम जो है शिवसेना मुस्लिम संघ के लिए जो है कर सकेंगे, और आप क्या क्या करने की क्षमता रखते हैं। देखिए, करने की क्षमता तो काफ़ी लोग देख चुके हैं क्या क्या करने की क्षमता रखता हूँ। और रही बात करने की कि क्या क्या करेंगे, तो हमारी सोच ये है कि जैसे मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादातर शिवसेना से नहीं जुड़ते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि मुस्लिम के समाज जो है, मुस्लिम समाज के लोग जो है शिवसेना से भारी भरकम में जुड़ें। और क्योंकि शिवसेना की सरकार इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और सेकुलर काम कर रही है, ना कि किसी तरह की जातिवाद को लेकर के। आपकी बात को मैं काटते हुए एक सवाल और करता हूँ कि अतिउल्लाह भाई, देखिए जिस तरह से एजुकेशन के मामले में
स्कूल वालों की बहुत सारी कंप्लेन आ रही है कि उनकी 3 महीने की जो फीस है और प्लस ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं और उस पर भी जो है उनका डोनेशन चालू है स्कूल के कैलेंडर को लेकर के, आईडी को लेकर के, बैग्स को लेकर के, प्लस जो एडमिशन फीस है जैसे डोनेशन लेते हैं 10,000 20,000 वो ले रहे हैं। तो इस लेवल पर आपकी सरकार क्या कर रही है? क्योंकि बहुत से यहाँ के जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने कई सारे स्कूलों की फीस माफ़ कराई है। तो आपकी पार्टी जो है एजुकेशन को लेकर के और स्कूल की फीस को लेकर के क्या कदम आगे उठाएगी? देखिए, पार्टी जो कदम उठाएगी डिस्कस किया जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि सोशल वर्करों ने किया, तो ये काम मैं भी कर चुका हूँ। कई स्कूलों को जो है ले करके मैंने भी फ़ीस माफ़ करवाया है 3-3 महीने का, प्लस उसके बाद में कुछ मैंने जो है एडमिशन का फ़ीस आधा करवाया है। और कुछ ऐसा है लोग फ़ीस नहीं भर सकते थे, उनका रिज़ल्ट दिलवाया है। ये काम मैंने भी किया है। लेकिन हमारी पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं, देखिए मुझे 2 दिन हुआ पोस्ट मिल गया, कल रात को मिला है, आज रात यानी 24 घंटा हो रहा है। आगे डिस्कस होगा, उस डिस्कस के बाद में आप जो भी सवाल करेंगे इसके रिलेटेड कि पार्टी क्या करना चाहती है, हम उसका जवाब देंगे। ओके, शुक्रिया। मुस्तक भाई, आपसे एक बहुत बड़ा सवाल है। जहाँ तक मैंने आज सुना है, आज कई दिन से सुनता आ रहा हूँ कि जनाब अनवर कच्छी साहब जो कि शिवसेना के ऊंचे पद पर है इस वक्त मुमरा में, बाहर से जो है सूत्रों के हिसाब से हमें ये पता चला है कि उनको जो है पद से निकाल दिया गया है। लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती जो है लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और जगह जगह पे अपने पोस्टर लगा रहे हैं। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? क्या ये बात कहाँ तक सच है और इसके पीछे क्या राजनीति है? सबसे पहली बात तो ये सवाल का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, मगर जो मेरे दिल से मुझे कहना वो मैं कहना चाहूँगा कि सारे महाराष्ट्र के लोगों ने सम्माननीय श्री पालक मंत्री और नगर विकास मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के लिए दुआ करी थी और वो दुआ रंग लाई और वो सही सलामत ठीक होकर हमारे बीच में आए। इससे हमको बहुत खुशी है। और दूसरी बात रहा सवाल आपका कि अनवर कच्छी साहब के बारे में जो खबर फैलाई गई है कि उनका पद निरस्त किया गया है, ये कुछ बेवकूफ़ ऐसे हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं और दूसरों को करने देते नहीं। अच्छाई लोगों की देखी नहीं जाती है। अगर शिवसेना मुस्लिम संघ डिसॉल्व हुई है या अनवर कच्छी साहब को पद से निकाला गया है तो इतने कार्यक्रम जो हुए हैं उसके बाद कोई तो ऑब्जेक्शन लेता थाना लेवल से। आप पत्रकार है, एज ए पत्रकार आपको भी कोई ऐसी आशंका या खबर नहीं मिली होगी कि भाई अनवर कच्छी को फ़ोन आया या कुछ आया ऐसा। तो ये सब निरस्त बातें हैं, निराकार बातें, इन बातों का कोई आधार नहीं, अर्थ नहीं है। वो जिस लेवल पे आज मुस्लिम संघ कार्य कर रहा है उस लेवल पे कोई भी संगठन काम नहीं किया है। कोई भी एक्टिविटीज़ हो, कोई भी लोगों के तकलीफ़ हो, दुख हो, शिवसेना मुस्लिम संघ और अनवर कच्छी की टीम जा करके वहाँ खड़ी होकर उन लोगों के मसले मसाइल हल करती है। तो आखिर क्या वजह रहेगी? शिंदे साहब क्या ऐसा चाहेंगे कि जो काम करता उसको पद से निकाल दे? शिंदे साहब कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। उल्टा शिंदे साहब और रिस्पेक्ट देते हैं। शाखा से भी अनवर कच्छी साहब को मुमरा शहर उप शहर संगठक का पद दिया गया है। आज से 2 साल पहले सामना पेपर में जब कल्याण बॉडी जिले की बॉडी डिक्लेयर हुई थी उसके अंदर बाकायदा ये पद से उनको नवाजा गया था। मुमरा से 2 मुसलमान शख्स का नाम आया था, एक अनवर कच्छी साहब थे, दूसरा नासिर खान बुबेरे साहब थे। तो इस हिसाब से कोई जो भी आपको बोलता है कि भाई ये पद निरस्त हो गया, उनसे कहो कि सबूत लो। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो किसी ने भी बोला है वो आए मेरे ऑफिस पर, मुझे सबूत बताए कि भाई एकनाथ शिंदे साहब ने बोला है या उद्धव साहब ने बोला या खासदार साहब ने बोला है कि अनवर कच्छी साहब का पद रद्द हो गया है। अनवर कच्छी साहब का पद रद्द नहीं हुआ है, वो कार्य कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले समय पे महाराष्ट्र लेवल पे शिवसेना मुस्लिम संघ को लेकर जाएंगे और काम करेंगे। सर, लास्ट में ये सवाल है कि क्या वजह है कि एक ही पार्टी के अंदर 2 लोग 2 तरह की बातें करते हैं, आपस में एक ही पार्टी में फूट डालने की कोशिश करते हैं? तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही देना चाहेंगे, तुम अपना काम करते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। तुम्हारा काम बुराई करना है, हमारा काम अच्छाई करना है। हम समाज के बीच में रहकर समाज का कार्य करते रहेंगे। हाथी चलती है, कुत्ते भौंकते हैं, वो भौंकते रहे। हमें उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें जनता के हित में काम करना है। बहुत से मसले मसाइल हैं जिनको हमको उठाना है और हमारी सरकार जब तक है, उद्धव साहब जिस
जब तक मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, हम कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र की आवाम को खुशहाली हो, उनके लिए खुशहाली हो और वो अच्छे से रहे और उनके जितने भी काम है वो सब बन जाए। मैडम, जिस तरह से आप लोगों ने जो है अतिउल्लाह खान साहब का स्वागत किया, उनके पद मिलने के लिए उनको मुस्लिम संघ के जो है सचिव थाना जिला सचिव बनाने पे आप लोगों ने उनका सम्मान किया। इस सम्मान पे के बारे में मुझे आपसे यही पूछना है कि किस तरह की इनसे उम्मीद रखती हैं आप, और आपकी पार्टी जो है अतिउल्लाह खान साहब से किस तरह की उम्मीद रखती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं इनसे बहुत कुछ उम्मीद रखती हूँ और पार्टी भी बहुत कुछ उम्मीद रखती है, और उस उम्मीद पे ये खड़े उतरेंगे भी। उन्होंने कहा है कि जिस लायक जो भी मेरे लायक जो भी काम रहेगा वो मैं कर लूँगा। हालांकि स्कूल का भी बोले हैं उन्होंने कि इसके लिए भी हम लोग को काम करना है, और प्लस कुछ हॉस्पिटल का भी पीछे का है, तो उसके लिए भी हम लोग को देखने का। तो वो भी बोले कि मैडम अपन मिल के सब लोग काम करेंगे। ये मुस्लिम संघ के जो अनवर कच्छी है उनको भी लेंगे साथ में, और हम लोग भी शिव सैनिक है, तो ये सब मिलके ही काम करेंगे। उनसे बहुत कुछ उम्मीद है हमको। और वो उम्र में जिस तरह से नशा जी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और ड्रग पेडलर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जगह जगह में गलियों में ड्रग सप्लाई हो रहे हैं, नशे जो अपनी कौम है वो नशे में मुब्तला होती जा रही, डूबती जा रही है। तो इस नशे के खिलाफ आपकी जो शिवसेना है यहाँ पे मुमरा लेवल पर, ये लोग क्या कदम उठा रहे हैं? देखो, अभी ये जो शिव सैनिक जो कुछ लोग है, मतलब अभी आपने ये भी सवाल किए थे कि कुछ लोग अलग बोलते हैं, कुछ लोग अलग बोलते हैं शिवसेना में। अब मैं तो यही बोलूँगी कि जो शिव सैनिक जो खास है, जो काम करते हैं, वो तो कभी किसी के खिलाफ कुछ बोलते नहीं, क्योंकि उनको काम करना है। अब ये नशेली बात ये है, तो इसके लिए भी शिव सैनिक बोले थे कि भाई हम मतलब शिव सैनिक हम लोग के कुछ हम लोग भी ये काम करते हैं। हमारे इधर भी कॉलेज है, तो हम लोग भी ये चीज़ें के लिए, लड़कियां सिगरेट पीती है, तो हम लोग ने मतलब हमारे इधर के बहुत कुछ लोगों को बोल के हटा दिए। लेकिन कुछ जगह पे है, हम लोग भी चाहते हैं कि उधर भी जाके हम लोग काम, तो जब तक ये शिवसेना बढ़ेंगी नहीं तो काम कर सकते। नशा जो बेचने वाली जो औरतें लेडीज है, उन लोगों के लिए आप लोग क्या? अभी उन लोग के लिए भी हम लोग जितना हम लोग को करना है उतना हम लोग कर रहे हैं। बाकी तो आगे बढ़ने हमको देता नहीं कोई। अभी कुछ हम लोग मुहिम चलाने वाले हैं और सुधार लाने वाले हैं। हम लोग के शिवसेना मुस्लिम संघ के भी लोग हैं और हमारे शिव सैनिक भी है। उन्होंने कहा है कि हम लोग कुछ जगह जा के मतलब बोलेंगे उनको, मतलब अच्छे से बोलेंगे। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले, ऐसे अच्छे से बोलेंगे। अगर उसके ऊपर अगर कोई अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में हम लोग को वही करना पड़ेगा, धरने पे बैठना पड़ेगा हम लोग को। मैडम, सुबह 7 बजे से लेकर के जी दोपहर के 12 बजे तक अगर आपके पैनल के कुछ भी कार्यकर्ता अगर मुमरा में आधा घंटा सर्वे करते हैं जी, तो उनको कम से कम 100 से 150 लोगों की संख्या में जी ड्रग करते हुए लड़कियां और लड़के एवरीडे पर डे जो है आपको जो है कई ऐसी जगह हैं जो हम लोगों को मालूम है, लेकिन हम लोग एक ऐसे न्यूज़ चैनल वाले हैं इसलिए वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो है अपने पीछे किसी का साथ नहीं है। और पार्टी लेवल के लोग अगर जाएंगे तो शायद कुछ असर पड़े, तो इसलिए कुछ ऐसी जगह है जो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, जैसे ज़्यादातर तो कॉलेजों के पीछे चलते हैं जी। तो इन सब लेवलों पे आप लोगों का काम मैंने बीच में भी देखा था। हमारे साथ में आपके ही शिवसेना के आरिफ साहब थे, उनका पूरा नाम नहीं मालूम है, आरिफ शेख है जी, जो शिवली नगर में रहते हैं और अनवर गनी मचान की टीम से हैं। उन्होंने बहुत साथ दिया था, लेकिन एंड टाइम पे पार्टी ने भी साथ छोड़ दिया। दूसरे जो उनके साथ में रहने वाले जो लोग अपने आप को यहाँ का रहवासी बताते हैं कि हमने नशा रोका, हमने ये किया, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। अच्छा काम करने वालों का अक्सर देखा गया है कि लोग पीछे से पैर खींचते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं और ऐसे लोगों के बारे में क्या सोच रखते हैं? पहली बात तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, शिवसेना हो या कोई भी पार्टी का, अगर अच्छा काम कर रहा है कोई भी, तो उसका पैर खींचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अच्छा काम है। किसी के बच्चे खराब हो रहे हैं,
ये कॉलेज के पीछे माँ बाप तो स्कूल में पढ़ने को भेजते हैं, ये कॉलेज के पीछे जाके सिगरेट पीना या नशा करना ये गलत बात है। अगर कोई करता है तो उसको करने दो, उसके पैर मत खींचो। अब पहली बात तो मैं तो यही बोलती सभी को कि कोई अगर शिव सैनिक, हम लोग तो शिव सैनिक जाएंगे और ये काम करेंगे भी, और साथ में हम लोग प्रेस वाले को भी लेके जाएंगे, क्योंकि हमको ये प्रेस वाले की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा पैर कोई खींचने वाला नहीं चाहिए कि हम दिखा के काम करेंगे। ये मैं उम्मीद प्रेस वाले से भी करती हूँ और सभी से करती हूँ, हमारा साथ देंगे इसमें, क्योंकि वो भी हमारे को साथ देंगे। क्योंकि ये करने से कैसा है कि कोई भी जाएगा वहाँ जाएंगे कि भाई तुम लोग मत करो, हम लोग ये दादा है, हम ये है वो, ये हमारे साथ कुछ नहीं चलेगा। तो मीडिया है उसको लेके। हम मीडिया को साथ में लेके जाते, जहाँ भी है वहाँ भी हम लोग मीडिया को साथ में लेके जाके काम करेंगे। थैंक यू।